नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। अखंड भारत जब प्राचीन भारत हुआ करता था तो एक स्थल आप पढ़ते थे वैदिक पीरियड में, जो कि लगभग 2500 से 2700 वर्ष पुराना है। तक्षशिला जो कि एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था, एक महाजनपद का केंद्र हुआ करता था, एक गांधार कला का केंद्र हुआ करता था, एक शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था। विश्व के कई देशों के लोग स्टूडेंट्स आकर के वहां पर पढ़ते थे। आज जब देश का विभाजन हुआ तो वो क्षेत्र जो है पाकिस्तान के जो है कब्जे में चला गया और 1980 में यूनेस्को के द्वारा उस तक्षशिला को विश्व जो है धरोहर घोषित किया गया, एक जो है वैश्विक धरोहर घोषित किया गया पाकिस्तान के उस क्षेत्र को। लेकिन अभी पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र को विश्व धरोहर घोषित किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, उसको संरक्षित करना उस राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है, उस देश की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा उस जो है तक्षशिला के जो है आसपास नए निर्माण का काम किया जा रहा है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए क्योंकि वो सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, वो हिंदू परंपरा, वो बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है, एक इस्लामिक राष्ट्र होने के नाते शायद इस प्रकार की मानसिकता पाकिस्तान की दिखाई पड़ रही है। खैर, यूनेस्को के द्वारा फटकार लगाई गई है कि भाई प्राचीन जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसकी जो मौलिकता है, इसकी जो सांस्कृतिक पहचान है, उसको खत्म करने का प्रयास आप ना करें। खैर, पाकिस्तान को यूनेस्को की जो है सख्त चेतावनी क्यों दी गई है कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला से छीन सकता है विश्व धरोहर, मतलब कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा 1980 में, वो छीन सकता है। कई बार जो है यूनेस्को के द्वारा छीना भी गया है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी में एक कोई क्षेत्र था, वो जो है जर्मनी के द्वारा उसको मिटाने या उसके आसपास अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही थी। उसके जो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो है चीजों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में यूनेस्को के द्वारा वो क्षेत्र साइट से हटा दिया गया, तो चेतावनी पाकिस्तान को भी इस कदर दी गई है। अब एक चीज समझना, जरा पूरा सिनेरियो हम बताते हैं। यहां पर तक्षशिला अगर आप देखेंगे तो तक्षशिला आपको पता होगा कि भाई 2500 से लेकर के 2700 वर्ष पुराना वैदिक काल पीरियड का एक जो है स्थल हुआ करता था, जो शैक्षणिक केंद्र, जो है बौद्धिक केंद्र, जो महाजनपद का केंद्र हुआ करता था। उसके आसपास जब देश का विभाजन हुआ, चूंकि वो पाकिस्तान का क्षेत्र बन गया है और ये उसकी नैतिक और एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसका जो है पाकिस्तान क्या करे, संरक्षण करे। क्योंकि 1980 में देखना जरा, 1980 में यूनेस्को के द्वारा उसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है और एक क्या था, प्राचीन भारत का जो है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्रों में से एक था। विश्व के कई देशों के स्टूडेंट्स आकर के इस तक्षशिला में शिक्षा का अध्ययन करते थे। ये प्राचीन भारत की जो है सॉफ्ट पावर को डेवलप करता था, सॉफ्ट पावर को अभिव्यक्त करता था। कौन? तक्षशिला। ये बौद्ध धर्म, गांधार कला और गांधार महाजनपद का प्रमुख केंद्र था। कौन? ये जो तक्षशिला है अपना ये। लेकिन आज जो इसके खंडहर मौजूद हैं, इस खंडहर के आसपास जो है निर्माण का काम जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, इसको मिटाने का काम किया जा रहा है। इसलिए जो है यूनेस्को के द्वारा इसको फटकार लगाने का काम किया गया है। देखिए समस्या क्या है, थोड़ा सा अगर हम समस्या पे जाएं तो समस्या किस कदर है कि मोहरा मुरादू और सिरकप के पास जो है इसकी मौलिकता और इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और पुनर्निर्माण, यहां पर आप देखेंगे कि पुरानी दीवारों को हटा करके इसकी ऊंचाई बढ़ाने का प्रयास किया गया और आधुनिक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारा जो है पुराना है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसकी पहचान को हटा करके नए ईंटें लगाई गई, नई दीवारें लगाई गई। जो भाई नई दीवारें क्यों? आप जो है हमारी पुरानी दीवारों को दिखाइए ना, पुरानी परंपरा, पुराने इतिहास और पुरानी धरोहरों को दिखाइए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी बनती है कि यूनेस्को के द्वारा धरोहर, जो विश्व धरोहर घोषित किया गया है, उसको आप बचा करके रखें। अब यहां पर देखना जरा, यहां पर परिणाम क्या है कि प्राचीन और नए हिस्सों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ेगा और स्थल की ऐतिहासिकता और एकरूपता जो है क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ऐसा जो है यूनेस्को के द्वारा कहा जा रहा है। खैर, विवाद, पुनर्निर्माण या संरक्षण, यूनेस्को का क्या पक्ष है? यूनेस्को का यही पक्ष है कि भाई ऐतिहासिक एकरूपता नष्ट हो रही है, कार्य तुरंत रोका जाए और किए गए बदलावों को जो है हटाया जाए। जो नई दीवारें आप लगाए हैं, नई ईंटें लगाए हैं, कोई इसको थोड़ा देखने जाएगा। भाई तक्षशिला की जो पुरानी दीवारें हैं, जो गांधार कला से जुड़ी हुई है, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, एक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, उसको लोग देखने जाएंगे ना कि आज का जो आधुनिक जो पाकिस्तान है उसकी ईंटों को देखने जाएंगे, नहीं देखने जाएंगे। अब यहां पर देखना, पाकिस्तान का जो पुरातत्व विभाग का पक्ष है वो क्या कह रहा है कि महानिर्देशक मलिक जहीर अब्बास, इनका
कह रहा है, इनका कहना है कि नहीं, हम यूनेस्को की बातों से असहमत हैं, ये असहमति जता रहे हैं। यह जो है पुनर्निर्माण नहीं, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार संरक्षण। ये कह रहे हैं कि भाई कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, हम जो है पुनर्निर्माण नहीं कर रहे हैं। इनका यह कहना है। इनका उद्देश्य क्या है कि खंडहरों को बचाना, ये पाकिस्तान का जो है पक्ष है। फिर अगर आप यहां पर देखेंगे थोड़ा सा और कुछ चीजें तो आपको यहां पर मिलेगी कि आगे की जो है राह क्या होनी चाहिए। यदि पाकिस्तान का हस्तक्षेप नहीं रोका गया तो तक्षशिला को विश्व धरोहर सूची से हटा दिया जाएगा। पेरिस से एक जो है व्हिसल ब्लोअर के अनुसार 24 अन्य स्थल भी खतरे में। समझिए जरा, यहां पर यूनेस्को के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर पुनर्निर्माण का कार्य नहीं रोका गया, अगर प्राचीन धरोहर को जो है संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया, तो जो हम दर्जा 1980 में दिए हैं, 1980 में विश्व धरोहर का यूनेस्को के द्वारा, उसको जो है विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया जाएगा, ऐसा यूनेस्को का कहना है। और इसके अलावा केवल पाकिस्तान में निहित तक्षशिला ही केवल खतरे में नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि भाई ये व्हिसल ब्लोअर के अनुसार ये जो है 24 अन्य स्थल भी खतरे में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐतिहासिक मिसाल क्या है, यहां पर देखिए, हाल ही में जर्मनी की एक जो है विश्व धरोहर साइट को अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण सूची से हटा दिया गया। हमने क्या बताया कि जर्मनी का कोई स्थल था जिसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था, उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची से हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जर्मनी की सरकार उस पर जो है पुनर्निर्माण का काम कर रही थी और उस पर हस्तक्षेप करने का काम कर रही थी। मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। क्या हम अपना प्राचीन इतिहास हमेशा के लिए जो है खो रहे हैं? ये जो है नैतिक, ये जो है राष्ट्रवत और ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और एक मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने राष्ट्रीय धरोहरों की पहचान को बनाए रखें। मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।